इमोशनल मैच्योरिटी आपकी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर ये 5 क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में अपने करियर, अपना रिलेशनशिप और ओवरऑल वेल-बीइंग को कभी भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे। इनमें से 5th नंबर की क्वालिटी बहुत ही रेयर लोगों में होती है। आप अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को समझते हो और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेकर के अपने आप से ऑनेस्ट हो। एक सेल्फ अवेयर पर्सन अपने इमोशंस पे इंस्टेंट रिएक्ट ना करके उन्हें समझता है और जानता है कि वो इमोशंस दूसरों को किस तरह से अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया कि आपका कलीग आपके आइडियाज़ पे क्वेश्चन करता है तो आप अक्सर इरिटेट हो जाते हो। ऐसे सिचुएशन में सामने वाले पे बिना सोचे समझे गुस्सा करने की जगह अगर आप उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हो कि ये फीलिंग एक इनसिक्योरिटी या फिर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग की भी हो सकती है, तो फिर आप ऑल टाइम डिफेंसिव होने की जगह पेशेंस से रिस्पॉन्स करते हो। इमोशनली मेच्योर लोग कभी भी अपने एक्शंस या फिर उनकी मिस्टेक्स का रीज़न दूसरों पर शिफ्ट नहीं करते। दे बी लाइक कि ठीक है, मुझसे गलती हुई है और उसको सही करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अपनी एक इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस हो गई। अब ऐसे सिचुएशन में अपने वर्कलोड को ब्लेम करने की जगह आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करोगे और साथ ही साथ अपना टाइम मैनेजमेंट एनालाइज करोगे, जिससे कि आप अपनी उस मिस्टेक को दोबारा रिपीट ना करो। तुम अक्सर अपनी फीलिंग्स को मैनेज कर पाते हो, ना कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, बट तुम उन्हें एक हेल्दी और बैलेंस्ड वे में एक्सप्रेस करते हो। इमोशनली मैच्योर लोग कभी भी इम्पल्सिव रिएक्ट नहीं करते, बल्कि जवाब देने से पहले वो अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए समय लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टीममेट पूरी टीम के सामने आपके वर्क को क्रिटिसाइज करता है। अब ऐसे सिचुएशन में डिफेंसिव होना या फिर बहस की जगह यू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो और बाद में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हो। क्रिटिसिज्म चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या हार्श, एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। कोई इमोशनली मैच्योर होगा तो क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेगा, बल्कि उसके पीछे का वैलिडेशन को इवैल्यूएट करेगा और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके मैनेजर ने आपको बोला कि आपकी रिपोर्ट में क्लैरिटी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में डिफेंसिव होना या हर्ट होने की जगह आप बस फीडबैक लोगे कि किन स्पेसिफिक एरियाज में इंप्रूवमेंट की नीड है और उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर्स के रिपोर्ट्स प्रिपेयर करोगे। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने से मेरा मतलब है अपनी लिमिट्स के बारे में जानना और उन्हें इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना। ये तुम्हारी टाइम, एनर्जी और इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि कोई भी आपका अनवांटेड एडवांटेज ना ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड कॉन्स्टेंटली आपसे छोटा बड़ा अमाउंट उधार लेता रहता है तो आप रिस्पेक्टफुली उन्हें मना कर सकते हो बाय जस्ट सेइंग कि आई विश कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता, बट आई एम सॉरी आई कांट, होप यू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। ये 5 क्वालिटीज़ एक इमोशनल मैच्योरिटी की फाउंडेशन है। इनको डेवलप करना टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर हो सकता है, लेकिन इन क्वालिटीज़ से तुम अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ईजिली हैंडल कर पाओगे और इनसे आपका करियर, रिलेशनशिप और ओवरऑल वेलबींग भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, अगर ईच क्वालिटी के लिए आपको 20 मार्क्स मिले तो ज़रा मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं।